हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रमा विभू। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 7 का लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। डेसिमल डिवीजन ट्रिक लेके आई हूँ। ठीक है, उन्हें डिवाइड करने को सिखाऊंगी आज मैं डेसिमल का। अधिकतर बच्चों को ये टफ लगता है, मुश्किल मतलब गलत करते हैं बहुत डेसिमल के डिवाइड में। तो चलिए आज बेसिक ट्रिक बताती हूँ आपको। आज के बाद ही से डेसिमल में कोई मुश्किल नहीं लगने वाला। मैं 4 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। एक एक करके बनाते हैं, बड़े ध्यान से चारों सम देखिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा डेसिमल का। और सारे बहुत सारे लाऊंगी सम मैं। पहले आज सीखते हैं ये चारों सम। देखिए स्टूडेंट्स, मैं शुरू करती हूँ बनाना। तो देखिए, किसी बच्चे ने 7th के मुझे किए थे कमेंट्स कि मैडम 7th भी पढ़ाओ। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं 7th का सब सम ले आऊँगी, 7th का भी लाऊंगी, 8th का भी लाऊंगी। बेसिक चीज़ें आपको एक एक चीज़ मैं सिखाने वाली हूँ। तो कुछ चीज़ें तो मैं डेसिमल का प्लस और माइनस सिखाई दी हूँ 6th क्लास में। तो ये चलिए डिवाइडर सीखते हैं। तो पहला सम बनाती हूँ स्टूडेंट। देखिए है क्वेश्चन क्या। पहला है 15.9 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये डिवाइजर है, ये डिवीजन है। तो चलिए 3 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। दो तरीके इसको सबसे पहले तो डेसिमल को हटाना होता है। तो इसको सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन में भी डिवाइड करके हटा सकते हो, उससे भी डिवाइड कर सकते हो। सिंपल मैं वो भी बताऊंगी, अभी मैं आपको डिवाइड दिखा रही हूँ करके। देखिए 3 से डिवाइड आप ऐसे ही आज तक नॉर्मल जो सीखे वही बता रही हूँ मैं। 15.9, मगर यही पॉइंट की वजह से बच्चे गलत करते हैं, वो ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करें। ये डिविजन है, डिवाइजर इधर कोशिएंट होगा, नीचे रिमाइंडर होगा। तो कैसे करें देखिए, सबसे पहले तो हमें डेसिमल को हटाना होगा। डेसिमल को हटा दीजिए। देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डेसिमल नंबर है, तो एक जीरो यहाँ डिवाइजर में बढ़ेगा। यहाँ जब ऐसा, जब एक आपको डिविडेंड में है क्या, यहाँ पे है डेसिमल, तो उसके बदले में कहाँ जाएगा ये डेसिमल। एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा डिवाइजर में। ठीक है, तो अब बढ़ गया। देखिए 330 बन गया। आई नॉर्मल 159 बन गया। ये क्या हो गया, 159 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने बार लगेगा देखिए। जीरो रहने से तो 3 पे जीरो, यानी 3 का ही टेबल पढ़िए। इसका 2, इसका एक कवर कर लीजिए, किसका ये, यानी 3 है। 3 5 जा 15, यानी 5 जा, क्योंकि जीरो है तो कोई तो और बड़ा मल्टीपल आएगा नहीं इसका। तो 3 5 जा 15, यानी हम 5 जा लगा दिए। 3 5 जा 15 पे एक जीरो, यानी 35 जा 150 आ गया हमारा। 35 जा 150, क्योंकि करना तो हमें इसके 2 डिजिट ले लिए, एक में तो लगेगा नहीं, इसलिए 2 डिजिट इसका लेना पड़ेगा। 3 5 जा 15 पे एक जीरो, क्योंकि 30 एक, क्योंकि है तो ये 30 ना, मगर हम 3 का ही देखेंगे, छोटे नंबर का ही देखेंगे। और जीरो है तो उतने जीरो लगा दो, तो एक ही जीरो है। 3 5 जा 15 पे एक जीरो लगा दिए स्टूडेंट्स। अब माइनस कर लेते हैं, सिंपल माइनस करिए। 9 में से जीरो गया 9, और ये 5 में से 5 गया जीरो, 1 में से 1 गया जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब क्या करें, यहाँ पे नंबर होता तो हम उतार लेते हैं ना, कोई नंबर अब बचा ही नहीं है। 3 डिजिट के ही नंबर थे, ऐसे अब हो गया। जब डेसिमल इधर हम हटा दिए तो यहाँ जीरो को रख लगा दिए, तो अब यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल है ये, यहाँ पॉइंट दीजिए। पॉइंट दे के यहाँ जीरो एक उतर जाएगा बस। 3 3 जा 9, यानी 33 जा 90 है ना ये। तो 3 3 जा 9, और एक जीरो लगा दिए। नहीं 33 जा पढ़ो या 3 के करोगे तो 3 3 जा 9 पे एक जीरो रख दो, यानी ये 33 जा 90 हमारा हो गया। तो पहला सम तो देखिए कितने आराम से हम समझ गए। यानी हमारा कोशिएंट क्या आ गया, देखिए कोशिएंट हमारा आ गया 5.3 आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको आप दूसरे वे में यही चीज आ जाएगा आपको डिवाइड करने का। देखिए क्या करना, दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड वे में कभी भी गलत नहीं होने वाला आपका सम।
और अब क्या कर सकते थे, 15.9 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होता है कि 15.9/3 है ना, बाई 3 है। तो ध्यान से सुनना, उसके बाद यही आने वाला है। तो क्या करते हैं हम, ऊपर में नीचे तो है ही नहीं डेसिमल, तो नॉर्मल देखो आप लिख लो। देखिए अगले बार बता रही हूँ मैं, सिंपल यही लिख लो, 159 लिख लो बाई 3, जो नंबर है डेसिमल भूल जा भी। और इसमें अब देखो कि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो है नहीं, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो 1 0 इंटू करके यहाँ पर 1 पे 1 0 लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा, समझे ना। तो इसका वैल्यू ऐसे होता है, समझो। आप मन में भूल जाओ कि डेसिमल नहीं, नीचे तो है ही नहीं, ऊपर में था तो ऊपर के बदले में नीचे आता है, और नीचे रहता है तो ऊपर जाता है डेसिमल। और ऐसा सम बनाऊंगी तो देखिए बन गया ना, ऐसा ही बन गया सिंपल। इसका ये क्या बन गया, 159/30 है ना। हम लोग यही पढ़ते आए थे ना अभी तक। तो मतलब अभी मैं बताई जो 159/30 ये हो गया, देख रहे हो ना। तो ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हो इसका। आप वन सिंपल समझ लो कि है ही नहीं डेसिमल मन में, और बाई 3 लिख दो। और अब गिनो कि ऊपर में क्या है, इंटू लगा देना, डेसिमल के नीचे 1 और 1 डेसिमल नंबर है तो 1 0, तो हो गया ना। यानी आप ऐसे करो या फिर ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। इसको हटाओ तो क्या होता है, इंटू करके डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर है तो 1 0 यहीं पर हो जाता है, यहीं पे हो जाता है, नहीं तो ऐसे करके। तो ये भी तरीका आपको मैं बता दी। आखिर में ये ऐसा ही बन गया ना, 159/30 जो मैंने अभी बताया आपको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझा दिया। अब दूसरा बना लेते हैं, चलिए। दूसरा सम हमारा कैसे बनेगा, देखिए दूसरा सम क्या है, 4.527 डिवाइडेड बाई 9 है। देखिए इसको भी बड़े गौर से देखिए, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको तो मैं समझा दी आपको, इसको हटा दे रही हूँ। देखिए तो अब क्या है, ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, लिखते हैं फिर वैसे ही। 9 से डिवाइड हो रहा है, 4.527 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। देखिए तो अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना है, यहाँ भी बड़े ध्यान से देखिए। हमने 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करें, डेसिमल के बाद इसमें 3 नंबर है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट के डेसिमल नंबर है। तो इसको हटाइए, इसके ही में हटा देंगे। तो क्या करना है, डेसिमल सबसे पहले हटाना है, 3 नंबर है डेसिमल नंबर, तो 3 0 हो जाएगा डिवाइजर में, 1 2 3 0 बढ़ गया। देखिए हो गया ये नॉर्मल, जैसे ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हटाते ही 3 डेसिमल नंबर, तो 3 0 यहाँ बढ़ गया। यही करना है, यही करना है स्टेप के सम में स्टूडेंट्स। अब करिए, डिवाइड लगाइए, ये भी 4 डिजिट नंबर, ये भी 4 डिजिट नंबर, तो देखना है कि क्या लग रहा है डिवाइड। ये छोटा नंबर है 4527, ये 9000 है, डिवाइड तो नहीं लगने वाला। तो क्या करें, अब जैसा हम डिवाइड अभी तक सीखते हैं वैसा करना है आपको। क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए, नहीं डिवाइड लगा तो 0, नहीं डिवाइड लगा तो 0। और क्या करते हैं, पहले 0 लगाइए, डिवाइड नहीं लगा, इसलिए ये स्टेप बहुत दिमाग में याद रखो। डिवाइड नहीं लगा तो 0 लगा के डेसिमल यहाँ लगाएंगे, यहाँ पहले डेसिमल लगाएंगे, तब 0 1 बढ़ा लेंगे यहाँ, तब यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। समझ में आई बात है। यहाँ पर हटा दिए हम, समझ लो ये नॉर्मल है, 45270 है, कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बदले में 3 डिजिट था तो हमने यहाँ 3 0 लगा दिए। अब जब डेसिमल लगा दिए तो जितना 0 चाहिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब डेसिमल यहाँ लगा दिए तो 1 0 भी बढ़ाए, क्योंकि 1 0 से हमारा काम चल जाएगा। देखिए अभी 4 डिजिट ही 5 डिजिट नंबर है, और 3 0 है, इससे बड़ा आसान है, 9 का टेबल पढ़ लेते हैं। 9 5 जा 9 5 जा, देखिए स्टूडेंट 45 होता है, और 45 पर 3 0 बढ़ा दो, यानी हमने किसका टेबल पढ़ लिया, 9005 जा पढ़ लिया,
45,000 हो गया, क्योंकि जीरो रहने से ऐसा बड़ी आसान होता है। और ये भी ट्रिक आपको मैं बताऊंगी, बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई भी बड़े आराम से हम कर लेते हैं, डिवाइड में सिखाऊंगी आपको बाद में। अभी यही पढ़ो, 9 5 जब 45 और 3 जीरो है, 3 जीरो हमने रख दिया, माइनस करना है। जैसे कि हम सिंपल अभी तक डिवाइड सीखे थे वैसा कर लीजिए। ये 0, ये 7 और ये 2 बचा, और ये तो कट गए, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 3 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है पहली बार। तो क्या कर सकते हैं हम, डेसिमल के बाद आपको बोली हूँ, डेसिमल के बाद डेसिमल आप लगा दिए हैं तो एक जीरो आप यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ लगाओ या मत लगाओ, यहाँ लगाओ या मत लगाओ, अपने आप यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में भी बढ़ जाएगा। यहाँ लगा के दिखाओ या मत दिखाओ, डेसिमल लगे तो एक जीरो अपना मान से उतरेगा, हर स्टेप में एक जीरो अपना मान से उतरेगा, क्योंकि हम डेसिमल लगा दिए। अब देखो डिवाइड लग रहा है क्या, अभी भी छोटा नंबर है, 2700, ये 9000 है, अभी भी डिवाइड नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे हम, अब तो डिवाइड बोली हूँ कि डेसिमल के बाद एक ही जीरो अपना मन से उतरा, क्योंकि ये 270 ही था तो 2700 बन गया, क्योंकि हम डेसिमल के बाद एक जीरो अपना मन से, एक जीरो उतारने के लिए स्वतंत्र हैं हम, एक जीरो से ज़्यादा नहीं उतार सकते, एक जीरो उतार सकते हैं, तो उतार दिए। तो छोटा नंबर अभी भी है, तो अभी भी है तो कैसे डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ लगा के फिर एक जीरो उतार लो। अब एक जीरो लगा के एक जीरो उतारे तो अब लगने वाला है डिवाइड। देखिए 9 3 जा 27, 9 के टेबल पढ़ लो, 9 3 जा 27 फिर 3 जीरो, देखो स्टूडेंट्स। और अब ये कट गया, कुछ भी सारे सेम नंबर आ गए, यानी काट दो, कुछ भी नहीं बचा, यानी या जीरो लिख सकते थे, जीरो में से जीरो गया जीरो, माइनस ही तो करते हैं, तो इसको या तो काट के दिखाओ या जीरो में से जीरो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। जीरो में से जीरो गया जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 7 में से 7 गया जीरो, और यहाँ भी 2 में से 2 गया जीरो, यानी हमारा क्वेश्चन इसमें क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए हमारा क्वेश्चन इस सब में आ गया इक्वल्स टू 0.503, यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और ये रिमाइंडर जीरो और ये डिवाइडर। आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं हम इस टाइप के सम में, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, यानी इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर तो ही नहीं, तो इसका वैल्यू यदि यही आ जाए तो समझना कि हमारा सम सही है, और नहीं है तो गलत है। तो हो गया स्टूडेंट। दूसरा भी ये जो तरीका मैं बताई थी, इसको भी फ्रैक्शन में बदल के करोगे ना तो यही आया जाएगा, 9000 से डिवाइड करने को ये नंबर आ जाएगा आपको उसकी तरह यहाँ भी अगर बताऊँ मैं तो वैसे भी कर सकते हो। अभी आप ऐसा ही सीखो, ठीक है ना, तो क्योंकि मैं इसमें बता दी हूँ, वैसा भी आप कर सकते हो। तो दूसरा भी बन गया, आपको आसान लग रहा होगा आसान। तो चलिए थर्ड बना लेते हैं हम लोग, थर्ड वाला सम बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहा है क्वेश्चन है 0.504 डिवाइडेड बाई 12। देख रहे हो होल नंबर से डिवाइड, है कितना छोटा नंबर, डेसिमल को 50 पर बहुत छोटा नंबर है ये, लेकिन तब भी डिवाइड हो सकता है ना। वही रूल अभी जो बताई मैंने, यानी 0.504 ये आपका डिविडेंड है, और डिवाइजर आपका लिख लीजिए 12 है। देखिए 1 to 12 है। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, डेसिमल को हटा लीजिए, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इस जीरो को लिखो या मत लिखो, इससे कुछ कंफ्यूज मत होना। डेसिमल हटा दी, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डेसिमल नंबर है तो 3 जीरो यहाँ बढ़ेगा, 1 2 3 जीरो बढ़ गया। देखिए जब 3 जीरो बढ़ गया तो 12,000 हो गया। अब ये 504 ही है। देखो स्टूडेंट्स अब बड़े सावधानी से देखना, क्या कर दिए, ये होल नंबर बन गया, अभी डेसिमल नंबर कोई नहीं है, अब यहाँ कोई झंझट नहीं। तो क्या करें हम, ये तो छोटा नंबर है और ये बड़ा है, तो डिवाइड नहीं लगता तो जीरो जरूर लगाना चाहिए, जीरो। डिवाइड नहीं लगा तो जीरो, और डिवाइड नहीं लगा उसके बदले में जीरो लगाए। अब डेसिमल जैसे ही देंगे यहाँ पे डेसिमल, तो एक जीरो यहाँ स्वतंत्र है, एक जीरो के लिए अब डेसिमल देते ही एक जीरो उतार दो।
अब क्या डिवाइड लग रहा है देख लो, अभी भी नहीं लग रहा है। 5040 ये 12,000 है, अभी भी डिवाइड नहीं लग रहा है। तब क्या करें हम, डेसिमल के बदले में एक ही जीरो यहाँ उतरेगा। अब क्या करें, अभी भी डिवाइड नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक जीरो और लगाओ यहाँ, एक जीरो और लगाएंगे तो एक जीरो और उतर गया। अब बराबर का डिवाइड लगेगा, क्योंकि 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर और ये 12 नंबर। 50,400 है ये, है ना, 1 10 100 1000 10,000 50,400, ये 12,000 है। तो 12 4 जब 48, 12 का टेबल पढ़ो स्टूडेंट, 3 जीरो बाद में लगा लेना, इसके भी 2 डिजिट लो, ऐसे करके देखना। ऐसा बड़ा नंबर टेबल का ऐसे ही करते हैं। 12 4 जब 48, 12 5 जब तो 60 हो जाएगा, 12 4 जब 48, 4 जब लगेगा, 12 4 जब 48, 48 पे 3 जीरो लगा दो, कितना आराम से हमारा सम अब बन जाएगा। देख रहे हो ना, आसान हो गया सम। माइनस कर दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, ये जीरो, ये 4, ये अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये 10 हो जाएगा, लोन लिया, 10 में सेट गया 2, 10 में सेट गया 2 हो गया ये, और ये जीरो, ये क्या बन गया था 10, और ये कम हो गया है 4 बन गया, ये 4, समझ लेना। देखो काटी हूँ तो खिचड़ी पक गया यहाँ पे, आप समझ लेना। डेसिमल हटाई थी तो ऐसा दिखाई मैं, ये 4 बन गया, ये डेसिमल को मैंने हटाया था, ये डेसिमल को। तो चलिए अब क्या हो गया, 0 0 4 एंड 2 2 4 0 0 आ गया। अभी लगेगा क्या डिवाइड, नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, लेकिन हम स्वतंत्र है ना, डेसिमल लगा है तो डेसिमल के बाद हर स्टेप में एक जीरो उतारने के लिए स्वतंत्र है हम, यानी जीरो यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ मिल गया तो चलो आप लगाना चाहते हो तो यहाँ भी लगा दो, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ, यहाँ नीचे हर स्टेप में एक जीरो हम स्वतंत्र हैं, उतरते जाएगा डेसिमल के बाद सिर्फ एक जीरो, तो एक जीरो उतर गया तो लग जा रहा है। 12 2 जा 24, देखो 3 जीरो 24,000, ये 12,000 है, तो 12 2 जा 24, देखो कितना आसान हो गया हमारा डेसिमल का डिवाइड। कोई मुश्किल है स्टूडेंट बताइए, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन इसका देखिए क्या आ गया। तो ये क्लास 7th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और 7th क्या, ये चीज़ें 10th तक बच्चे गलत करते, पूरी लाइफ गलत करते हैं, जिन्होंने शुरू में नहीं सीखा तो ये 10th के, ये 7th के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये 7th से लेके अब एकदम आगे हायर क्लासेस तक के लिए काम देगा आपको। तो ये बेसिक चीज़ें बड़े काम की है। चलो 4th बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट, चलिए। तो अब 4th है आपका 2.28 डिवाइडेड बाई 15, इसमें हर सम जो है डिविडेंड ही छोटा है, डिवाइजर ही बड़ा है। चलो तो कोई बात नहीं, बन ही जाएगा ना। तो कितना आसान ट्रिक बता दिया आपको, 2.28 है। देखो स्टूडेंट्स थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, क्या करें, फिर डेसिमल को हटाइए, सबसे पहले डेसिमल को हटाओ, रास्ते से हटा दिया। 2 डेसिमल नंबर है इसमें, 2 डेसिमल नंबर है, डेसिमल का 2 डेसिमल नंबर, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ये 1500 हो गया, 1500 हो गया डिवाइजर। डिविडेंड छोटा 3 डिजिट नंबर है, डिवाइड तो लगेगा ही नहीं, बहुत छोटा नंबर है। क्या करें आप, डिवाइड नहीं लगा, उसके बदले में जीरो लगाइए और डेसिमल लगाइए। जैसे डेसिमल लगाए तो हमारा एक जीरो यहाँ बढ़ा, डेसिमल लगाते ही एक जीरो बढ़ा। अब क्या डिवाइड लग रहा है, हाँ एक 1 जा लगेगा, 1500 है, ये 2280 है, 1 जा लग जाएगा स्टूडेंट्स। 1500 माइनस कर दीजिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से जीरो गया 8, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, क्योंकि इसे लोन लेना पड़ा। ये क्या हो गया 12, और ये कम हो गया 1, तो चलो 12 में से 5 गया 7, और दिखता ही नहीं है, मिटा लो तो। देखिए दिख नहीं रहा स्टूडेंट, 12 हो गया ये
क्या हो गया ये लोन लिया तो 1 2, देखो ये दिक्कत कर रहा है, उगी ही नहीं रहा, तेल लग गया है यहाँ पे शायद, वो चिकना हो गया है। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप समझते हो वैसे 1 to 12 ये बच्चों जैसा दिखाने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ लेना। 12 है, 12 में से 5 या 7 और ये 0, ये 0, ठीक है ना। अब देखिए एक स्टेप अप तो हो गया, 780 आया, तो डेसिमल के बाद एक 0 उतारने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो एक 0 उतर गया हमारा, डेसिमल लगा हुआ है ना, तो हर स्टेप में एक 0 उतरना है अपना मन से। तो ये क्या बन गया, अब ये 7,800, 7,800 ये 1,500 है, 1,500 है, तो लगेगा 15 5 जा 75, 5 जा लगेगा, 15 9 जा तो 12 हो जाएगा, है ना। 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 5 जा लगेगा स्टूडेंट्स, ये 5 जा लगेगा हमारा। 15 5 जा 75 पे 2 0 लगा दीजिए, तो 1500 का टेबल हो गया। ऐसे 15 का ही पर है, 15 5 जा 75 पे 2 0 है, 2 0 लगा दिए। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये 0 ये 0, 8 में से 5 गया 3 और ये 0। देखो स्टूडेंट्स अब फिर हम स्वतंत्र हैं, हर स्टेप में एक 0 उतारने के लिए स्वतंत्र है, एक 0 हमारा उतर गया। देखिए तो ये 3000 बन गया, ये क्या बन गया 3000, तो लगाइए अब 2 जा 1500, 2 जा 3000, यानी 15 2 जा पढ़िए, 15 2 जा, ये क्या हो गया आज बोर्ड में, 15 2 जा क्या हो गया इनको, 15 2 जा 15 2 जा 30। देखो स्टूडेंट्स 30 पे 2 0, 30 पे 2 0 और माइनस कर दीजिए, देखिए लग गया 0 0 0 0, 15 2 जा 30 पे 2 0, यानी 1500, 2 जा 3000 हो गया स्टूडेंट्स। पूरा डिवाइड हमारा कर लिए। सो यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा क्या आ गया, हमारा क्वोशिएंट आ गया 0.152, आंसर आ गया। तो यही 4 सम थे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। डेसिमल का आपको डिवाइड अब आसान लग रहा होगा, क्योंकि अब चेक भी आप कर सकते हो कि हम सम सही बनाए कि नहीं। इसको डिविडेंड इज इक्वल टू, ये डिविडेंड है, इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो किसी में भी नहीं पूरे लग जा रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यदि ये वैल्यू देता है तो आपका सम सही है, वरना आप चेक भी कर सकते हो, चेक दिया नहीं है तो ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आप चारों सम अच्छे से समझ गए होंगे। तो डेसिमल का बेसिक आपने सीख लिया, फिर और सारे सम लेके आऊँगी, तब तक आप रिवाइज करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।